हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप प्लीज़ मेरे जल्दी से 1K कंप्लीट करा दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी ला सकूं। आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की स्टोरी एक मछुआरे पर है। वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसमें उसकी माँ, एक छोटी सी बेटी और एक उसकी वाइफ थी। एक रात को करीब 7 बजे वो अपने ही गांव के पास में बने एक तालाब के पास मछली पकड़ने जा रहा था। उसकी बेटी ने जिद किया कि पापा आज मैं ही चलूँगी। तो उसने कहा नहीं बेटा, रात हो गई है, तुम इस टाइम मत चलो, जिस दिन मैं सुबह जाऊँगा मेरे साथ चलना। लेकिन उसकी बेटी ने जिद की कि नहीं, मुझे चलना है, मैं वहाँ पर मछलियाँ जो टोकरी में भरती जाऊँगी, आप निकालते जाना। अपनी बेटी की जिद के आगे वो मान गया। उसने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। वो दोनों लोग तालाब में पहुँचे। मछलियाँ पकड़ते पकड़ते उनको रात को करीब 10 बज गए थे। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, ज़्यादा देर रुकना यहाँ पर सही नहीं है। एक हाथ में उसने टोकरी उठाई मछलियों की और दूसरे हाथ से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। वो दोनों लोग जैसे ही तालाब से गांव की ओर जा रहे थे, अपने घर की ओर, थोड़ी दूर पर बांस के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। जैसे ही वो लोग उन पेड़ों के पास पहुंचे, अचानक से सारे के सारे पेड़ एक साथ जमीन पर गिर गए। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे पेड़ों को एक साथ किसी ने काट दिया हो। वो दोनों लोग डर गए और तुरंत पीछे हटे ताकि उन्हें चोट ना लगे। अब वो समझ नहीं पाए कि अचानक ये पेड़ गिर कैसे गए, वो भी इतने सारे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश भी होने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि बारिश सिर्फ वहीं पर हो रही थी जहाँ पर वो लोग खड़े थे, बाकी कहीं हो ही नहीं रही थी। अब वो लोग और भी ज़्यादा डरने लगे। तो उसने अपनी बेटी से कहा डरो मत, मैं हूँ साथ में, चलो घर चलते। वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। उसकी बेटी ने कहा पापा कोई पीछे आ रहा है। तो उसके पापा ने कहा बेटा पीछे मुड़ना मत, बस सीधे चलते जाओ। अचानक से उन्हें काफ़ी डरावनी भयानक आवाज़ें आने लगी, चीखने की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत तेज से कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो, और बस थोड़ी देर रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बेटी ने तुरंत पीछे मुड़ के देख लिया। उसने देखा एक काला साया उनके पीछे पीछे आ रहा है। वही बहुत तेज से चिल्ला रहा था। अब उसके पिता ने कहा बेटा मैंने मना किया था, पीछे मत देखना। उसके पिता ने तुरंत जो मछलियाँ टोकरी में ले रखी थी वो जमीन पे डाल दी और वो लोग घर आ गए। जैसे ही उसने मछलियाँ जमीन पे डाली तो जो चीखने की आवाज़ भी बंद हो गई और वो काला साया थोड़ी देर बाद गायब हो गया। वो अपनी बेटी को लेकर घर गया तो उसकी बेटी काफ़ी डर गई थी सब देखकर। तब उसकी वाइफ ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर, जो हमारी बेटी इतना ज़्यादा डर गई और उसको बुखार भी आ गया। तो उसने बताया कि उस तालाब के पास एक शमशान घाट है, वहीं से एक काला साया तालाब में आता है। जो कोई भी मछलियाँ निकालने जाता है उनसे वो मांस लेता है, और जो कोई उसको मांस नहीं देता वो उसके साथ साथ उसके घर तक आ जाता है और उनको हानि पहुंचाता है। कभी कभी बहुत लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई है। उस दिन के बाद से उसने अपनी बेटी को कभी भी रात में तालाब की ओर नहीं ले गया। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।